नमस्कार दोस्तों, फलित ज्योतिष सिद्धांत में जो आज की श्रृंखला रहेगी वो शनि महाराज की रहेगी। शनि देव कर्क लगन की कुंडली में किस प्रकार का फल देते। अध्याय 185 में 185 में आज हम चर्चा करेंगे शनि देव की। बहुत आसान तरीके से हम आपको बताना चाहते हैं कि शनि देव किस प्रकार का फल देंगे। तो कर्क लगन में शनि देव को मारक माना गया है, अशुभ माना गया है। नैसर्गिक रूप से कैसा है? शनि अशुभ है। नैसर्गिक कैसा है? वो अशुभ है। लग्नानुसार कैसा है? अशुभ है, क्योंकि 7वें और 8वें भाव का मालिक है। तो दोनों प्रकार से अशुभ हो गया। तो इसके लिए क्या कह सकते हैं कि शनि अशुभ ही फल देगा। और ये अशुभ या शुभ फल कब प्राप्त होंगे? जब इसकी दशा, अंतरदशा, महादशा ये आती है, तब ये अपना फल देते हैं। ग्रहों का जो फल प्राप्त होता है उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाओं में प्राप्त होता है। आइए मित्रों चर्चा करते हैं। शनि देव यदि लगन में बैठा हो, शनि क्या है? शनि व्यक्ति के व्यक्तित्व को आलसी बनाता है। उस व्यक्ति के अंदर नेगेटिव प्रभाव घुसे रहते हैं। जब बात करेगा वो नेगेटिव बात करेगा, पॉजिटिव बात नहीं करेगा, क्योंकि वह सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी है और शनि एक नेगेटिव प्लैनेट माना जाता है। मनोवृत्ति इसकी उल्टी रहेगी, सोच इसकी बढ़िया नहीं रहती, कटाक्ष की बातें करता है। तो ऐसा व्यक्ति यहां बैठ करके भ्रमित रहता है, दूसरों के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता, उसके अंदर आलसपन रहता है, आज का काम कल पे छोड़ता है, तो जिंदगी में वो तरक्की और उन्नति नहीं कर पाता। आयु की बात करें तो क्योंकि वो आयु का मालिक कहा गया है और लगन भाव में बैठा है, तो आयु तो उसकी बढ़ेगी। क्यों? शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो अष्टम भाव का स्वामी होने पर वो अपने फल देता है। शनि अष्टम भाव का कारक माना गया है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि लगन भाव में बैठा हुआ है तो आपको भयभीत बनाता रहेगा, आपको डरपोक बनाता रहेगा, आपको नेगेटिव विचार वाला बनाता रहेगा। आपकी तंदुरुस्ती कृशकाय हो सकती है। आप शरीर को, आपके अपने शरीर को मजबूत नहीं बना पाएंगे, क्योंकि शनि का उस पर प्रभाव है। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। तीसरे भाव को देखता है, 7वें भाव को देखता है और 10वें भाव को देखता है। जहां शनि बैठा है वहां से तीसरे घर को, 7वें घर को, 10वें घर को देखता है। तो उनका भी प्रभाव रहेगा। भाई बहनों के साथ में उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं रहेंगे, भाई बहनों से अनबन रहेगी। पत्नी उसकी अच्छी हो सकती है क्योंकि उसकी स्वयं की राशि है। और यहाँ से यदि बात करें व्यवसाय की, तो व्यवसाय में उसको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। यदि ऐसा व्यक्ति व्यवसाय ना करे और कोई काम करे तो बढ़िया रहेगा, उसकी उन्नति हो सकती है। लेकिन यहाँ पर 10वीं दृष्टि के कारण वह बहुत परिश्रम मेहनत करने के बाद में भी उसको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, उतना लाभ प्राप्त नहीं होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि 2nd भाव में बैठा है, परिवार भाव में बैठा है, तो ये परिवार भाव में विघ्न पैदा करेगा। आप कितना भी मेहनत और परिश्रम करें उतना धन प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उतने अपना धन इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। परिवार में मन मुटाव रहेगा, वाणी कर्कश रहेगी, इसकी विचार इसके अच्छे नहीं रहेंगे। इस कारण से यह व्यक्ति अपने परिवार में भी उथल पुथल मचाए रखेगा। यहां से यदि बात करें उसकी तीसरी दृष्टि जो जाएगी वो अपने 4थे भाव पर जाएगी। 4थे भाव में उसकी उच्च राशि मानी गई है। ये तुला राशि को यहाँ को देखेगा तो परिश्रम के आधार पर
वो अपना मकान लेने की कोशिश करेगा, वाहन लेने की कोशिश करेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए वाहन जो प्राप्त करेगा वो पुराने वाहन ही प्राप्त कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति मकान लेगा तो पुराने मकान लेगा और देरी से प्राप्त कर पाएगा। सातवीं दृष्टि उसकी अष्टम भाव पर होने के साथ वो गूढ़ ज्ञानों में लिप्त रहेगा। उसकी 10वीं दृष्टि 11वें भाव पर जाएगी तो मेहनत परिश्रम के बाद उसको लाभ प्राप्त उतना नहीं होगा जितना उसको होना चाहिए, क्योंकि वह हर काम को डिले कराता है, देरी से कराता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि 3rd भाव में बैठा हो, भाई बहनों के भाव में बैठा हो, पराक्रम भाव में बैठा हो, तो पराक्रम में कमी आती है, डरपोक रहता है ऐसा व्यक्ति। वह आदमी भयभीत सा बना रहता है और भाई बहनों के साथ में अच्छे ताल्लुकात नहीं होते, उसके संतान के साथ में भी अच्छे ताल्लुकात नहीं होते, उसके भाग्य उसका अच्छा उदय नहीं होता, होता भी है तो 36 साल के बाद उदय उसका भाग्य उदय होता है। और यदि हम बात करें तो 12वें भाव पर उसकी दृष्टि जाती है, तो 12वें भाव विदेश का यात्रा का उसका होता है, तो छोटी मोटी यात्रा ये कर सकता है, विदेश यात्रा भी कर सकता है, लेकिन उसको उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि 4थे भाव में बैठा हो, अपनी उच्च राशि में बैठा हो, तो एक तो उसका शश नाम का योग, महापंच योग जो बनते हैं, महापुरुष योगों का निर्माण जो होता है वो यहाँ पर बनाता है, तो यहाँ से वो खूब धन कमाएगा, उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। और एक किसी नगर का मुखिया हो सकता है, वो प्रधान हो सकता है, वो नगर पालिका का चेयरमैन वगैरह हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ शशक नामक महापुरुष योग बनाएगा, तो ये अच्छा उन्नति तरक्की यहाँ पर कर जाएगा। यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट देता है शनि। यहाँ से उसकी तीसरी दृष्टि जाएगी तो शत्रुओं के साथ में भी उसका जो शत्रुओं को दमन करने वाला हुआ, रोग ऋण पे भी कब्जा करने वाला होगा, उसको भी अपने बस में करने वाला हो। यदि उसके व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय उसका अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेहनत और परिश्रम उसको बहुत करनी पड़ेगी। 10वीं दृष्टि उसकी लगन भाव पर जाएगी, तो पर लगन को वो कहीं ना कहीं मजबूत करेगा, लेकिन उसमें आलस जरूर बना रहेगा। आलस के कारण ही व्यक्ति उन्नति नहीं कर पाता। 4थे भाव में बैठा हुआ दृष्टियों को अच्छा नहीं माना गया। 4थे भाव का बैठा हुआ शनि अच्छा रिजल्ट देगा। यदि ये शनि आपका 5म भाव में बैठा है तो संतान के साथ में उसके मन मुटाव रहेंगे, शिक्षा उसको देरी से मिलेगी, संतान भी देरी से होने की संभावना बनती है। यहाँ से उसके साथ में तीसरी दृष्टि संतान भाव दाम्पत्य जीवन पर जाएगी, तो दाम्पत्य जीवन को बनाएगा, लेकिन बहुत देरी के साथ में उसके उस चीज के रिजल्ट आ पाएंगे। और यहाँ से यदि व्यवसाय की बात करें, पार्टनरशिप वगैरह की बात करें, तो बहुत धीमी गति से उसकी पार्टनरशिप वगैरह चल पाएगी। यहाँ से बात करें तो लाभ में भी बात करें तो कोई खास लाभ प्राप्त नहीं करेगा, मेहनत परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। और यहाँ से उसकी जो दृष्टि जाएगी वह यहाँ 10वीं दृष्टि जो जाएगी धन भाव पर जाएगी, तो धन भी अर्जित करने में ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये शनि इसको अच्छा परिणाम नहीं देगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि सब 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तो शत्रुओं का नाश करने वाला होगा, ऋण का नाश करने वाला होगा, रोग का नाश करने वाला होगा। तो अब बुरा प्रभाव इस पर कोई आ गया तो हम ये कह सकते हैं उसको बात रोग की समस्या हो सकती है, पेट में गैस वगैरह की समस्या हो सकती है उसके लिए। यहाँ से उसकी तीसरी दृष्टि जाएगी, अष्टम भाव पर जाएगी, तो यहाँ से विपरीत राजयोग बनाएगा वो। इसके साथ ग्रहों की दूसरी आ जाते हैं ग्रह, तो विपरीत राजयोग में ये अच्छा गेन कर जाएगा। ये विदेश यात्रा कर सकता है। यदि इसके ऊपर बुरा प्रभाव आ गया तो कोर्ट कचहरी मुकदमा में भी ये फंस सकता है। यदि बात करें हम यहाँ से तीसरे भाव पर इसकी 10वीं दृष्टि जाएगी, तो भाई बहनों से इसके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। यदि हम बात करें कि शनि 7म भाव में दाम्पत्य जीवन में बैठा हुआ है आकर के, और अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, खुशहाल रहेगा, व्यवसाय अच्छा चलेगा, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान पर जाएगी। यहाँ से भाग्य में यदि हम ये कहें तो भाग्य को भी यहाँ से ये बढ़ाएगा। और यहाँ से 7वीं दृष्टि लगन पर जाएगी, तो लगन को भी ये मजबूत करेगा, लेकिन आलस्य अवश्य देगा। और यहाँ से बात करें हम 10वीं दृष्टि की, तो ये 4थे भाव पर जाएगी, तो यहाँ पर भी ये मकान, भूमि, भवन, वाहन
को प्राप्त कर सकता है। और यहाँ पर बैठ करके शनि अपनी राशि में शशक महापुरुष योग का निर्माण करता है, तो यहाँ पर भी शुभ फल देगा, यहाँ शुभ फल देगा। और ये यदि हम बात करें तो ये 8वें भाव में बैठ करके भी शुभ फल देगा, कि यहाँ से विपरीत राजयोग बनाता, आयु लंबी करेगा उसकी, यहाँ से गुण ज्ञानों की तरफ को जाएगा और तांत्रिक विद्याओं की तरफ को जाएगा। यहाँ से तीसरी दृष्टि उसकी कर्म भाव पर जाएगी, तो मेहनत परिश्रम के बाद में ये अपने धन कमा सकता है। यहाँ से 7वीं दृष्टि परिवार के ऊपर जाएगी, परिवार के साथ इसकी मनमुटाव रहेंगे, परिवार के साथ में इसके अच्छे विचार नहीं मिलेंगे। यहाँ से उसकी 10वीं दृष्टि जो जाएगी ये 5म भाव पर जाएगी। 5म भाव संतान का है, संतान विचारों का है, विद्या का है, तो यहाँ से प्रज्ञा का है, तो उसमें इसकी मलिनता रहेगी, अच्छी बुद्धि विवेक ज्ञान इसका नहीं रहेगा, वो बहुत मलिनता की तरफ रहेगा, विचार इसके अच्छे नहीं रहेंगे, हमेशा ये उल्टी ही बात करेगा, समाज में किसी के साथ सीधी बात करने को ये राजी नहीं रहेगा। यदि हम बात करें शनि की, यदि भाग्य भाव में बैठा हो तो भाग्य को बहुत पिछड़ा बना देता है, भाग्य उसका बहुत देरी से उदय होता है, और वह भाग्य में यहाँ बैठ करके धार्मिक तो नहीं होता, वो आध्यात्मिक की तरफ को जाता है, ईश्वर को तो मानने वाला होता है, लेकिन धर्म पर चलने में उसको परेशानी आती है। वो धर्म का न्याय प्रिय धर्म पर चलने वाला हो, न्यायाधीश कहा गया है, गुरु की राशि में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति को यहाँ बैठ करके तपा देता है, उसके लिए एक निखार लाता है, उसके लिए कि सीधे रास्ते पर सही मार्ग पर चल, तुम्हें तेरी उन्नति और तरक्की करूंगा। यहाँ से तीसरी दृष्टि धन भाव लाभ भाव पर जाएगी, तो ये लाभ भी प्राप्त करेगा। यहाँ से 7वीं दृष्टि भाई बहनों पर जाएगी, तो भाई बहनों के साथ मनमुटाव रहेगा, पराक्रम में कमी रहेगी। 10वीं दृष्टि उसकी जो जाएगी 6ठे भाव पर जाएगी, तो शत्रुओं का नाश करने वाला होगा, ऋण का नाश करने वाला होगा, ऐसे इसके बारे में हम बता सकते हैं, कह सकते हैं, ऐसा ही शास्त्रों में कहा गया है। यदि शनि आपका 10म भाव में बैठा हो तो यहाँ नीच हो जाता है, नीच राशि में बैठा हुआ, मेष राशि में मंगल शनि को नीच राशि में का कहा गया है, तो इसकी जो वैसे तो ये अशुभ है ही है, तो यहाँ आकर के इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, और तब जाकर के वो कुछ गेन कर सकता है, उन्नति कर सकता है, लेकिन बहुत देरी के बाद में उसकी उन्नति तरक्की होगी। यदि बात करें उसके तीसरे भाव से, ये यहाँ से विदेश भाव को देखेगा और सैया सुख को देगा, इसमें कमी रहेगी उसकी। 7वीं दृष्टि से वह भूमि भवन वाहन को देखेगा, परिश्रम मेहनत के बाद में यहाँ से वो व्यक्ति इन चीजों को प्राप्त कर सकता है। नौकर चाकर इसके पास यदि काम करने वाले होंगे तो वो इसका साथ नहीं दे पाएंगे। यदि 10वीं दृष्टि की बात करें तो वह 7म भाव पर जाएगी, 7म भाव उसका दाम्पत्य का है, और दाम्पत्य को वह यहाँ से बैठ करके संभालेगा, कोशिश करेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन और धीरे 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 उसका चलेगा, उसमें कोई ऐसे मधुरता नहीं दिख रही कि शनि यहाँ बैठ करके दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाए। व्यवसाय में भी कमी रहेगी। यदि शनि आपकी जन्म पत्रिका में 11वें भाव में बैठा है, लाभ भाव में बैठा है, तो यहाँ बैठा हुआ शनि अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि यहाँ 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो तो वह गेन करता है, उन्नति करता है, तरक्की करता है। बड़े भाई बहनों के साथ उसके तालमेल कम रहेंगे, संतान के साथ तालमेल में कमी रहेगी, शिक्षा में कमी रहेगी, शिक्षा प्राप्त होगी तो बहुत देरी से होगी। तीसरी दृष्टि उसकी जाएगी, लगन पर जाएगी, आलसी रहेगा, डरपोक रहेगा और उल्टे विचार वाला रहेगा। यहाँ से उसकी दृष्टि संतान भाव पर जाएगी। 10वीं दृष्टि जो जाएगी उसकी वो भाग्य भाव पर जाएगी, तो उस भाग्य भाव को वो कमजोर करेगा, आध्यात्म की तरफ को ले जाएगा, धर्म से हटेगा व्यक्ति। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि 12वें भाव में बैठा हो तो ये विपरीत राजयोग बनाएगा, यहां से उन्नति तरक्की करेगा, विदेश से धन कमाएगा, लेकिन परिश्रम और मेहनत उसको बहुत करनी पड़ेगी जब जाकर के, और इसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव आ गया तो ये कोर्ट कचहरी मुकदमा में अपने सारे धन को गमा देगा, और यहाँ पर जेल यात्रा का भी इसका योग
बन जाता है। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने शनि के कारकत्व को आपको बताया कि कर्क लग्न की कुंडली में शनि का किस प्रकार का प्रभाव रहता है, क्योंकि शनि को क्या कहा गया है, मारक कहा गया है। तो ये कहीं भी जब इसकी दशा अंतरदशा आ जाएगी तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट अवश्य ही देगा। आपके छठे भाव में बैठ कर, आठवें भाव में बैठ कर तो वो आयु को बढ़ाएगा, यहाँ का कारक है, लेकिन 12वें भाव में बैठ करके वो कोई ना कोई मृत्यु तुल्य कष्ट अवश्य देगा। ये दशा और अंतरदशा प्रत्यंतर दशा की बातें हो रही हैं। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया। अच्छा लगा हमारा ये एपिसोड तो आप इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।